अबीरा के सामने मायरा का सच आ गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अबीरा इस सच को समझ नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अरमान अस्पताल में है, आप जानते हैं उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और वो लाइफ सपोर्ट पर है। मायरा उसके पास बैठी है और बहुत इमोशनल माहौल वहां पर क्रिएट हुआ है। वो अपने पापा को बेहोशी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि पापा प्लीज जागो, लेकिन पापा जाग नहीं रहे हैं और बेटी बहुत दुखी हो रही है। लेकिन हाँ, वो जब बाहर आएगी तब उसका दुख कम करने की कोशिश करने वाली है गीतांजलि। हालांकि गीतांजलि, दादी सा और विद्या माँ जब बाहर होते हैं और जब मायरा अंदर होती है तब ये तीनों भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं क्योंकि तीनों तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसके साथ है। और जब मायरा बाहर आएगी तब मायरा को बड़े प्यार से गीतांजलि जेली खिलाने वाली है और साथ में वादा करने वाली है कि बहुत जल्द तुम्हारे पापा वापस आ ही जाएंगे और तुम अपने पापा से मिल भी लोगी, तुम चिंता मत करो। तब मायरा ये कहती है कि हम जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे माउंट आबू चले जाएंगे और फौरन आपकी शादी करवा देंगे ताकि आप मेरी असली में मम्मा बन जाओ। और तभी अबीरा की एंट्री हुई है। अबीरा ने शायद ये बात सुनी है लेकिन वो शायद या तो समझ नहीं पाई या तो उसका ध्यान नहीं है उस बात की ओर, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में है और वो सीधे पहुंच गई है अरमान के कमरे में जहां अरमान सोया हुआ है। और वहां जाकर वो अरमान के पास बैठती है। वो इमोशनल है लेकिन अपने आप को फिर भी कंट्रोल कर रही है और वो अरमान को कह रही है कि प्लीज जाग जाओ, हमारी पूकी के लिए जाग जाओ। और फिर वहां वो दवाई लिखा हुआ जो पर्चा होता है वो हाथ में लेती है और उसका ध्यान जाता है कि जो मॉनिटर वहां पर रखा हुआ है वो मॉनिटर अब थोड़ा सा मतलब पेशेंट की सिचुएशन सुधर रही है ऐसा निर्देश दे रहा है। यानी कि अबीरा जब अरमान के पास बैठी है तो अरमान की सेहत सुधर रही है, इसका यही मतलब है। लेकिन ये सब समझेगा कौन? अब पता नहीं डॉक्टर नर्स हैं और उन्होंने ये बात नोटिस की है नहीं की है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, माहौल बड़ा इमोशनल है और जब अबीरा बाहर निकलेगी वो देखेगी कि पूकी जो है वो हॉस्पिटल के मंदिर की ओर यानी कि भगवान के पास जा रही है तो वो भी वहाँ जाएगी। दोनों साथ साथ जाएंगे और दोनों वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं और वो भी एक दूसरे की खुशी के लिए। जी हाँ, अबीरा यही कहने वाली है कि ये छोटी सी बच्ची उसको उसकी खुशी मिल जाए। वो अपने पापा की मम्मी की शादी करवाना चाहती है तो ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो दूसरी ओर पूकी यानी कि मायरा ये प्रार्थना कर रही है कि क्यूट आंटी को भी खुशी मिल जाए और उन्हें उनकी पूकी जल्द से जल्द मिल जाए। अब देखते हैं कि किसकी प्रार्थना भगवान कबूल करते हैं। लेकिन हाँ, अगर अबीरा का ध्यान होता और मायरा की बात उसने ध्यान से सुन ली होती तो शायद आज उसे ये पता चल गया होता कि गीतांजलि की बेटी नहीं है मायरा, ये अरमान की बेटी है। दैट मीन्स कि ये उसकी पूकी है। अगर थोड़ा सा उसका ध्यान होता तो शायद आज उसको पता चल जाता। लेकिन खैर, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पता चलेगा ही चलेगा और जब पता चलेगा तब जबरदस्त ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।